अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल जीतकर सबको, विपक्ष को स्तब्ध कर दिया है। तमिलनाडु में क्रांति हो गई है, असम में बीजेपी लौट आई है, तो केरल में राहुल गांधी की आंधी और पुडुचेरी में एक बार फिर से एनडीए की सरकार। तो इस बार के 5 राज्यों के चुनाव का जनादेश का संदेश क्या है, आज की डिबेट इसी विषय पर। बहनों भाइयों, पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेता जब ये दावा करते हैं कि वो जनता की नब्ज को समझते हैं, जनता की पॉलिसीज़ को समझते हैं, तो दरअसल जनता को समझ नहीं रहे होते हैं। और जो नेता आसमान पे होते हैं, जनता उनको ज़मीन पर लाने में वक्त भी नहीं लेती है। इस बार के चुनाव का संदेश बहुत साफ है। जो जनादेश आया उसने बड़ी स्पष्टता के साथ कुछ चीज़ें बहुत साफ कर दी हैं। शुरुआत करूंगा मैं पश्चिम बंगाल से। 15 साल की सबसे ताकतवर हुकूमत तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी जैसी ताकतवर लीडर के सामने भारतीय जनता पार्टी का बंगाल का किला फतह करना, यह भारत की राजनीति की एक अभूतपूर्व घटना है। यह भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की भी सबसे बड़ी जीत में से एक माना जाएगा। जिस बंगाल में कभी उनकी एंट्री नहीं थी, उनके एमपी एमएलएज नहीं हुआ करते थे, होते भी थे तो इकाई में होते थे, आज भारतीय जनता पार्टी ने भारत की सबसे ताकतवर राज्य सरकारों में से एक ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में हराकर उनके किले पर कब्जा कर लिया। बहनों भाइयों, अगर आपको याद हो, बहुत से लोगों को याद होगा, स्मरण होगा कि एक वक्त में पश्चिम बंगाल में 25 सालों तक वामपंथी सरकारों का राज रहा है। उनके अत्याचार, उनके अनाचारों के खिलाफ, उनकी जुल्म और जातियों के खिलाफ ममता बनर्जी ने जैसा भीषण संघर्ष किया था और जिस हिंसा को झेलते हुए उन्होंने बंगाल को लेफ्ट मुक्त किया था, वो एक अभूतपूर्व घटना थी। लेकिन इतिहास खुद को दोहराता है। आज लगभग उसी अंदाज में भारतीय जनता पार्टी ने 3 बड़े प्रयासों के बाद बंगाल पर कब्जा कर लिया। बंगाल की फतह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी ताकत का केंद्र है और बंगाल की जीत इस मायने में अभूतपूर्व और बड़ी मानी जाएगी क्योंकि बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में भी बहुत बड़ी परेशानी का और हार का कारण बना था। अब इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की ताकत का लगातार इजाफा हुआ है।